कुछ लाने का सोच रही थी बहुत बहुत टाइम से। तो फाइनली लेके आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती अब बेल बेशरम बेल चिन शर्म ने आनो होता है छी। अब बेल होता है पहले हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हो रहा है सुबह के 11:30 बजे से शुरू। तो अभी मैं फ़ोन की शॉप में जा रही हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे हेडफोन में, इसलिए उनको ठीक करवाने उनको दिखाने जा रही हूँ। और एक और चीज़ लेनी है मेरे को, फिर मैं देखती हूँ लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। अगर ले लेती हूँ तो उसके बाद बताती हूँ आपको मैंने क्या लिया है। फिर सीधा मिलती है। तो भैया की शॉप में हम पहुंच चुके हैं और जो चीज़ लेने का मैं सोच रही थी मैंने अब मन बना लिया, मैं ले रही हूँ। तो मैं ले जा रही हूँ उसको। माइक चल, इसको बार बार चेक करना पड़ेगा माइक चल रहा है नहीं चल रहा। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, फिर ऑन करना भूल जाती हूँ। और भैया ने भी देखा वो प्रैंक वाला वीडियो, बट भैया को समझ नहीं आएगा क्योंकि भैया पंजाबी है और उसमें पूरी गढ़वाली चल रही थी। बट मैं क्या करूँ क्योंकि हमारे घर में ऑल टाइम गढ़वाली ही बोली जाती है। हिंदी हम उनके साथ बोलते थे, हमारे साथ हिंदी बोलते हैं या बाहर आते हैं तब हिंदी, मतलब आपस में हम गढ़वाली ही बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं हिंदी में बोलती तो घर वाले समझ जाते ये प्रैंक कर रही है या कुछ कर रही है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा खुरापाती। क्योंकि हम लोग आपस में हिंदी नहीं बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं। कानू के साथ बोलते हैं, कानू के साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी ही बोलता है, बाकी आपस में हम सब गढ़वाली ही बोलते हैं। तो अभी भैया मेरे को, तो मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने आपको बोला था मैं कुछ लाने वाली हूँ, तो मैं लेके आ गई हूँ। और मैं ये उसी दिन लाने वाली थी जिस दिन मैं ये माइक वगैरह लाई थी, बट मैं उस टाइम नहीं लाई क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, पर नहीं ला पाई। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं लाई हूँ रिंग लाइट। रिंग लाइट मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी व्लॉग से रिलेटेड कुछ चीजें शूट करनी पड़ती है, घर पे ही करनी पड़ती है। तो लाइट का इशू हो जाता है बहुत बार कि मतलब फिर कैमरा धुंधला हो जाता है, जैसे आजकल मौसम हो रखा है बारिश का, तो वो चीजें हो जाती है कभी कभी। इसीलिए रिंग लाइट को भी लाना जरूरी था, इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। और ये है रिंग लाइट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ये इसका स्टैंड है। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड, मैं किचन में शूट कर रही हूँ, ये हो जाता है। और बाहर के कमरे में जो मेन रूम है हमारा, वहां पे सबसे ज्यादा लाइट आती है बाहर से, मतलब बाहर से उजाला आता है सबसे ज्यादा क्योंकि खिड़की है वहां पे। तो वहां पे मैं हर टाइम नहीं कर सकती शूट क्योंकि फैमिली रहती है, टीवी देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, घिच पिच हो जाता है, हौच पौच हो जाता है, तो नहीं बना पाती हूँ। तो अंदर के कमरे में बनाऊं तो अंधेरा हो जाता है, वहां लाइट है बट ऊपर की है, तो नीचे क्या होता है फिर भी कैमरा धुंधला हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें भी धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आपका, भले ही इस स्टैंड पे है लाइट बट वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये था, तो बस ये लेके आ गई हूँ मैं। और आगे के शायद आपको व्लॉग इसमें दिखे, तो मैं ये लेके आ गई हूँ और अब से ये भी यूज होगा मेरे व्लॉग में। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, ये देखो। तो काफी हेल्पफुल होगा ये आगे की वीडियोस को शूट करने में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे एंड सुबह के बज रहे हैं 11:30 और इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं एक लुक ट्राई करने वाली हूँ, लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जैसे पुराने जमानों में हमारे पहाड़ी कल्चर में गढ़वालियों में दुल्हने तैयार होती थी, दुल्हने मतलब कैसी लगती थी वो। अब तो खैर काफी कुछ बदल गया है, मॉडर्न जमाना आ गया है। पहले तो घर पे ही तैयार होते थे, पार्लर वगैरह नहीं थे। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा कर पाऊं। और ये चैलेंज मैंने खुद को किया है, ये चैलेंज कि देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो देखते हैं। घर में हल्ला हो रहा है पीछे से, इग्नोर करो। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तो मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ एक पुरानी दुल्हन का, जैसे भी होता है जैसे पहले दुल्हनें होती थी तैयार। तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आई होप मैं कर पाऊँ। और जितनी भी चीजें हैं मैंने कुछ बाहर से नहीं खरीदी हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं
उन सब के साथ ही लुक क्रिएट करूंगी। तो ठीक है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या है और क्या नहीं है। तो ये रही साड़ी, ये दादी की साड़ी है, इसे पहनूंगी मैं। एंड जैसे पुराने जमाने में होती थी चमकीली, वो होता था ऊपर से दुपट्टा, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये मेरे एक्चुअली किसी सूट का दुपट्टा है, तो ये थोड़ा मैच करता हुआ है उससे, तो मैं इसी को लूंगी। इसका ब्लाउज, ये रहा मेकअप का सामान, ये गजरा। तो अभी तैयार होते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो मैं अपना मेकअप खुद करूंगी, और मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ प्रोफेशनली, इसीलिए प्लीज मेकअप के उस पर मुझे जज मत कीजिएगा। मैं अपने प्रोग्रामों में भी खुद ही करती हूँ, प्रोग्राम में वैसे सारे खुद ही करते हैं मेकअप वगैरह, बाकी वैसे भी कहीं शादी में या फिर कोई अपना पर्सनल ओकेजन भी हो, उसमें भी मैं खुद ही करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। और बहुत लोगों ने मेरे को ये बोला कि तुम्हारी सगाई का मेकअप बहुत अच्छा था, तुम पार्लर में गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा था। तो ये बात सच है कि मैं पार्लर गई थी, बट मैं खाली बाल कर्ल करवाने के लिए गई थी, और मेकअप मैंने अपना खुद ही किया था। खाली मैंने बाल वहां से कर्ल करवा के लाई थी, और मेकअप मैंने खुद ही किया था, क्योंकि मुझे मेकअप खुद ही करना अच्छा लगता है। बाकी मैंने सीखा नहीं है कहीं से, ये खुद ही आता है, टैलेंट है। तो गाइस मैं काजल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काजल मुझे सूट नहीं होता है, बट पहले की जो दुल्हनें होती थी वो काजल लगाती थी, तो इसीलिए मैं काजल लगाऊंगी। एंड काजल में सूट मतलब सूट हो जाती है, बट ये है कि मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं, इसलिए मुझे काजल पसंद नहीं है, और वो फैल भी जाती है बाद में, बट कोई नहीं, लगाना पड़ेगा, मैं लगा लेते हैं। और अब सबसे मेन चीज, पहले की जो दुल्हनें होती थी यहाँ पे व्हाइट एंड रेड डैब डैब मतलब छोटी छोटी बिंदियां लगी होती थी, तो मैं वो लगाऊंगी। और रेड तो मैं सिंदूर ला रखी हूँ लिक्विड, वो लगाऊंगी, और व्हाइट जो वाटर कलर होते हैं वो लगाऊंगी। यहाँ से दे दो, तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। खोल इसको। तो फाइनली ये कुछ ऐसा बनाया है मैंने, आई डोंट नो ये अच्छा बना है कि नहीं बनाया है प्रॉपर, जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ऐसा ही होता था या नहीं होता था, जितना मैंने अपने बचपन में देखा है। मेरे पास कोई फोटो वगैरह भी नहीं थी। तो अब आती है मेहंदी की बारी, और यह है सिंदूर। तो मेहंदी मैं वैसे नहीं लगाऊंगी, मतलब वैसे लगाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। और पहले ज्यादातर पत्ती वाली लड़ी वाली मेहंदी लगती थी, या फिर गोला गोला करके, जितना मेरी दादी और मम्मी लोगों ने मुझे बताया है कि गोला गोला ही लगाया था उन लोगों ने भी, तो मैं भी गोला गोला ही लगाऊंगी ऐसे वाला। और ये सिंदूर से लगाऊंगी मैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ये थोड़ा सा व्हाइटनर लगे। तो मेकअप हो गया है डन। तो अब हम साड़ी पहनते हैं, रेडी होते हैं, और सीधा रेडी होने के बाद आपको मिलते हैं। Jeta
तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और पहले हमारे यहाँ ऐसे होती थी दुल्हनें तैयार शादी में, जिनकी शादियां होती थी, मतलब लहंगा वहंगा का ट्रेंड नहीं था तो साड़ियां पहनते थे। और उससे पहले मतलब उससे कई साल पहले मेरी दादी की हुई जब शादी, तो मेरी दादी बोल रही थी उनकी तो सूट सलवार में हुई। वो कह रही थी मैं साड़ी वगैरह मतलब पहनते थे, पर वो सूट सलवार पहनते थे, मतलब साड़ी वगैरह उन्होंने शादी के बाद शुरू किया पहनना। और पहले तो वो मतलब उनकी शादी सूट पहन के ही हुई है। शादी के बाद साड़ी पहनना शुरू किया, शादी से पहले वो सूट ही पहनते थे। तो और वो क्या बोलते जो चमकीला दुपट्टा होता है वो मिला नहीं मुझे, तो काम चलाओ यही। और मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ये है फुल लुक, और इसकी अच्छी अच्छी रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगी, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैं कैसे लग रही हूँ एक बार दादी को पूछती हूँ, दादी को दिखाते हैं। दादी बताओ कल लगू तुम्हें तुम्हारे जमना भी अलग हूँ चाचा बढ़िया अच्छे। तो फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, पीछे रिंग लाइट है। तो अब दादी को पूछेंगे उनके जमाने में दुल्हन कैसी होती थी। दादी तो गढ़ वाले में बता ले हिंदी में। कानून थे हैं ये तो रोन थे नथुल पहन झुमका पहन बुलाक पहन ताल नग दौड़ा हाँ मांग टिका नहीं मांग टिका नहीं बुलाक पहनी शीश बोल पहनो और हाथों को चूड़ा पहन वो पहने जो हाथों पर करेला करेला ये कौन रहा नहीं जो हो सोना का पैर हम लोगों का करेला पै जाए पायल पैर देना और की पहना साड़ी पैर देना जो सॉल धर देना मुख ढकानी ना अब बियोल नहीं ढकानी मुख ना पहले बियोल ढकान से अब बियल बेशरम बियोल चिन शर्म नहीं आना होता है छी अब बियोल होता है पहले तो मुंह को नोटान सा घोंघटा नहीं गड़ो था पहले तो इन कौन सा मुंह लिया इन हैं इन कौन सा अब बियोल तो सिचिन एन कनी हाँ दिल बिकार से दीदी मैंने कौन सा या दिल की इतने तो नथुला रहन सा दूध तो आवा का है मिल समझ छोटे छोटे तुम्हारा तो छोटा दिखीन मेरा नथुल चल गया अच्छा जान से और के पैर दिन जोरा पैर छाया लच्छा पैर था पोटा पैर था चप्पल नहीं पैर था कुछ ना हैं अब आज मैंने की पहना थी नहीं ये कहीं सा कवर ये नथुल बस और की पहना थी अब बना दो तो नहीं ना कोई बना दो नहीं जब बनवा ले यार भी हो बनवे तो हां क्या बना यार जो बाण दे सब कुछ हार पैर तो छाया कान ट्यूशन जा रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो में, तब तक के लिए घर वालों को ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें। बाय। और एक और चीज, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई होगी इस वीडियो में अगर, तो मेरे को माफ करिएगा क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं है। और हाँ मैं बताना भूल गई कि बुलाक पहनते थे और मैंने नाक नहीं छिदवा रखी नीचे से और मेरे पास है भी नहीं बुलाक, तो मैं कहाँ से पहनूं। तो मैंने पहले बता दिया था वीडियो के शुरुआत में ही कि मेरे पास जो जो चीजें हैं मैं उन्हीं से ही तैयार होंगी, अवेलेबल है जो बाकी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं कर पाई। हंसुली वगैरह भी पहनते थे, कुछ कुछ गहने मुझे पता है ज्वेलरी क्या क्या है, बट कुछ कुछ मेरे को नहीं पता है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें मेरे को नहीं पता है। तो जो जितनी मेरे को पता थी मैंने उतनी चीजें कर दी हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे लुक में या मेरे उसमें अगर आपको किसी चीज का बुरा लगा हो तो पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है उस टाइम क्या होता था। जितना पता था उतना मैंने बोल दिया। थैंक यू।